हेलो दोस्तों, मैं हूँ अभी सोनपुरिया बाज़ार में। एक बार शमशाद भाई के धोरे आए क्योंकि मुझे शमशाद भाई से कुछ काम भी है। तो पहले इनके साथ एक बार चाय पियेंगे, उन्होंने चाय बना रखा है। फिर चलेंगे आगे की ओर। वहाँ से जैसे मैं जल्दी निकला तो यहाँ आके पता चला कि मैंने हेलमेट छोड़ रखी है। तो छोटू को भेजा मैंने सोनपुरिया को हेलमेट लेने के लिए। तो रुकते हैं सुनील भाई के साथ, तब तक गप लगाते हैं इनके साथ, क्योंकि ये भी कल से आया घर से, तो इससे भी मिलना हो गया मेरा। क्योंकि वहाँ से मैं जल्दी निकला तो मेरा हेलमेट छूट गया, तो मैंने छोटू को हेलमेट लाने के लिए भेजा है सोनपुरिया। फिर छोटू आ चुका है तो हम दोनों यहाँ से निकल पड़े हैं आगे की ओर, क्योंकि मुझे आज लंबा सफ़र करना है। तो फैलन ये हेलमेट लेके आ गया था, तो चलते हैं आगे। कुछ देर सफ़र करने के बाद मैं पहुँच गया हूँ गुप्तगासी मार्केट बाज़ार में। तो यहाँ तो वैसे मेरा कोई काम है नहीं, तो सीधे निकलेंगे, थोड़ा सा रुकेंगे यहाँ, क्योंकि 2-4 यार दोस्त है तो इससे मिलना जुलना हो जाएगा। फिर हम निकलेंगे आगे की ओर। कुछ देर गप लगाने के बाद हम निकल चुके हैं फिर आगे के लिए, क्योंकि आज मेरा सफ़र बहुत लंबा है। तो इसलिए मैं ज़्यादा गप नहीं लगा रहा हूँ किसी के साथ, क्योंकि मुझे जाना है आज श्रीनगर तक। वैसे श्रीनगर मेरा कुछ काम तो है नहीं, मैं जा रहा हूँ छोटू को छोड़ने के लिए, क्योंकि छोटू को जाना है कल घर। इसकी गाड़ी है वहाँ से, ये कल वहाँ से बैठेगा सीधे घर के लिए, तो इसलिए मैं इसको छोड़ने भी जा रहा हूँ। वैसे जुम्मा है तो मैं जुम्मे के लिए जाता ही रहता हूँ। तो मैं पहुँच चुका संगम नगरी रुद्रप्रयाग में। दोनों नदी का संगम है यहाँ। तो यहाँ थोड़ा रुकेंगे, फिर चलेंगे आगे की ओर। यह है रुद्रप्रयाग बाज़ार। तो फैलनी हम यहाँ से थोड़ा फ़ोटो वोटो खिंचा के आगे की ओर बढ़ेंगे, क्योंकि ज़्यादा रुकना ठीक नहीं है, क्योंकि जो आजकल दिन छोटा है तो मुझे जल्दी वापसी भी आना है। तो अब यहाँ से निकल पड़ते हैं आगे की ओर। छोटों को मैंने बोला कुछ खाना पीना तो बोल, लेकिन इसने कहा कुछ नहीं, तो चलते हैं सीधे आगे। आगे बढ़ते हुए आ गए हम धारी देवी मंदिर के पास। यहाँ पे भी थोड़ा सा रुकेंगे हम, 2-4 फ़ोटो यहाँ पे भी खींचेंगे। माँ धारी देवी का मंदिर है ये, नदी के बीचों बीच बसा ये मंदिर। वैसे दूर से हम फ़ोटो खींच रहे, इसकी दिखने के लिए तो बहुत अच्छा है ये। आजकल भी यहाँ भीड़ भाड़ ठीक है मंदिर के आगे, बहुत लोग रुक रहे हैं यहाँ। तो हम यहाँ से भी निकल चुके हैं अब। तो अपना सफ़र जारी है आगे के लिए। तो हम लगभग पहुँचने वाला ही हैं, श्रीकोट आने वाला है। तो आ चुके हैं हम श्रीकोट के बगल में, अगल बगल में। तो फाइनली हम श्रीकोट पहुँच चुके हैं। तो आ गए हम बाज़ार में। आज है जुम्मा, तो यहाँ बहुत ज़्यादा भीड़ है। तो थोड़ा रुकेंगे फिर चलेंगे, क्योंकि छोटू को छोड़ के मुझे जल्दी निकलना भी है। 2:30 तो हमारा यहीं बज चुका है, तो इसलिए जल्दी निकलना पड़ेगा। छोटू को मैंने अपने एक दोस्त के कमरे पे छोड़ दिया था, निकल गया था मैं अपने कमरे के लिए। तो मैं पहुंच चुका हूँ अभी रुद्रप्रयाग। तो पहुंच चुका मैं रुद्रप्रयाग पुल पर। तो यहाँ पे एक मुझे छोटी सी टपरी दिखी, तो पहले एक बार यहाँ चाय चुई पी लेंगे, तब चलेंगे आगे की ओर, क्योंकि यहाँ से भी मुझे 1.5 से 2 घंटा लगेगा। तो सफ़र मेरा लंबा है, तो भूख भी लग रहा है, तो पहले कुछ खाएंगे तब चलेंगे आगे की ओर। तो फाइनली हम निकल पड़े हैं यहाँ से भी। यहाँ से आगे बढ़ते हुए मुझे मौसम तो बहुत क्लियर लग रहा है, बर्फ़ भी दिख रहा है यहाँ दूर दूर से। सफ़र तो मेरा जारी है, लेकिन ठंडा भी बहुत लग रहा है, क्योंकि बाइक में आजकल बहुत ठंडा हो रहा है। तो फाइनली हम यहाँ तक पहुँच चुके हैं। तो मैं रुका हूँ एक धार पर। यहाँ से ओकीमठ बाज़ार का नज़ारा बहुत खूबसूरत लग रहा है। तो यहाँ से एक फ़ोटो निकालते। फाइनली पहुँच चुका मैं गुप्तगासी ऊपर बाज़ार पर, क्योंकि मुझे ऊपर बाज़ार में कुछ काम है। तो यहाँ एक थोड़ा सा रुकेंगे, फिर चलेंगे आगे की ओर। यहाँ से वैसे चौखम्मा पर्वत की नज़ारा बहुत गजब लग रहा है, तो मैंने कहा एक बार यहाँ से फ़ोटो खींचते हैं। यह है चौखम्मा पर्वत, इसमें सूरज की लालिमा बहुत गजब लग रही है। इन फ़ोटो के चक्कर में मुझे काफ़ी देर हो गया, तो अब सीधे मिलेंगे अपने कमरे